बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष में राजाओं और ऋषियों का शासन था, तब एक घने जंगल में निषाद जाति के एक वीर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था एकलव्य। वह निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था, जो एक शिकारी समुदाय से संबंध रखते थे। एकलव्य का बचपन जंगलों में बीता, जहां वह प्रकृति के साथ खेलता, जानवरों की चाल को समझता और पेड़ों की डालियों पर चढ़कर तीर चलाने का अभ्यास करता। उसका मन बचपन से ही धनुर्विद्या की ओर आकर्षित था। वह अक्सर अपने पिता से कहता, मैं एक दिन महान धनुर्धारी बनूंगा, जैसे महर्षि परशुराम या गुरु द्रोणाचार्य। लेकिन उसके पिता जानते थे कि समाज में उसकी जाति को वह स्थान नहीं मिलेगा जो राजकुमारों को मिलता है। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र के सपनों को कभी रोका नहीं। एकलव्य ने लकड़ी से धनुष बनाना सीखा और जंगल की शाखाओं को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करता रहा। उसके पास कोई शिक्षक नहीं था, कोई शिष्य मंडली नहीं थी, लेकिन उसकी लगन और आत्मविश्वास किसी राजकुमार से कम नहीं थे। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और फिर अभ्यास में लग जाता। उसकी आंखों में एक ही सपना था, भारत का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बनना। एक दिन एकलव्य को पता चला कि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। यह सुनकर उसके मन में आशा की किरण जगी। उसने सोचा, अगर मैं गुरु द्रोण का शिष्य बन जाऊं तो मेरी विद्या पूर्ण हो जाएगी। वह नंगे पांव धूल से सने वस्त्रों में लंबा सफर तय करके गुरु द्रोण के आश्रम पहुंचा। वहां उसने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने उसकी आंखों में चमक देखी, लेकिन जब उन्होंने उसकी जाति पूछी और जाना कि वह निषाद है, तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। तुम क्षत्रिय नहीं हो, इन्होंने कहा, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं। यह सुनकर एकलव्य का मन टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जंगल लौट आया, लेकिन इस बार उसके भीतर एक नई आग जल रही थी। उसने मिट्टी से गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, उसे अपने आश्रम में स्थापित किया और प्रण किया, आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको ही अपना गुरु मानूंगा। वह हर दिन उस मूर्ति के सामने प्रणाम करता और अभ्यास करता। उसकी साधना इतनी गहन थी कि समय के साथ उसका निशाना अचूक हो गया। वह पेड़ों की पत्तियों को हवा में उड़ते हुए भेद सकता था, हिरण की चाल को देखकर उसकी गति का अनुमान लगा सकता था और बिना किसी शोर के तीर छोड़ सकता था। उसकी साधना ने उसे एक अद्वितीय योद्धा बना दिया, लेकिन वह अब भी गुरु द्रोण को ही अपना मार्गदर्शक मानता रहा। कुछ समय बाद की बात है, जब पांडव और कौरव शिकार पर निकले थे। उनके साथ गुरु द्रोणाचार्य भी थे। उनका एक शिकारी कुत्ता जंगल में भटक गया और एकलव्य के आश्रम के पास पहुंच गया। कुत्ता लगातार भौंक रहा था, जिससे एकलव्य का ध्यान भंग हो रहा था। उसने बिना कुत्ते को नुकसान पहुंचाए केवल उसके मुंह में 7 तीर इस तरह से मारे कि वह चुप हो गया। यह देखकर सभी चकित रह गए। जब कुत्ता वापस राजकुमारों के पास पहुंचा, तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि उसके मुंह में तीर लगे हैं, लेकिन वह घायल नहीं है। अर्जुन ने पूछा, यह किसका काम है? खोज करते हुए वह एकलव्य के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक युवक एक मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहा है। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यह विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ। मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपसे ही विद्या प्राप्त की। यह सुनकर द्रोणाचार्य चकित रह गए। उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वह उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे, लेकिन एकलव्य की प्रतिभा तो अर्जुन से भी आगे निकलती दिख रही थी। द्रोणाचार्य असमंजस में पड़ गए। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, जो भी आप मांगेंगे मैं दूंगा। तब द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाया अंगूठा चाहिए। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। उसके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, केवल श्रद्धा थी। उस दिन एकलव्य ने न केवल अपना अंगूठा
बल्कि अपने सपनों का भविष्य भी गुरु को अर्पित कर दिया। वह जानता था कि बिना अंगूठे के वह कभी वैसा धनुर्धारी नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने गुरु के वचन की मर्यादा को सर्वोपरि रखा। इतिहास ने अर्जुन को महान योद्धा के रूप में याद रखा, लेकिन एकलव्य का त्याग कहीं पीछे छूट गया। फिर भी उसकी कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नायक वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल समर्पण और निष्ठा के बल पर महानता को छूता है। एकलव्य भले ही इतिहास की मुख्य धारा में ना हो, लेकिन वो उन गिने चुने नायकों में से है जिनकी आत्मा अमर है। उसका बलिदान यह दर्शाता है कि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। एकलव्य का नाम भले ही राजाओं की गाथाओं में न लिखा गया हो, लेकिन उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के दिल में जीवित है जो सच्चे समर्पण और आत्म बलिदान को समझता है।